डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर दुष्कर्म मामला, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल, गठबंधन की राजनीति और राहुल गांधी की चुप्पी, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की रणनीति। पश्चिम बंगाल में हाल ही में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस वारदात के बाद से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की सरकार की आलोचना की है और उन्हें इस्तीफा देने की मांग की है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी हमेशा से सामाजिक मुद्दों पर अपनी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो मणिपुर का जातीय संघर्ष हो, हाथरस का कांड हो या अन्य मुद्दे। राहुल गांधी ने हमेशा सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर लगातार हमले किए हैं और आम जनता के बीच में जाकर समस्याओं को सुना और उनसे संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। वहीं पश्चिम बंगाल के दुष्कर्म मामले में राहुल गांधी की चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में सवाल उठाए हैं। जब बीजेपी की आलोचना करना होता है तो राहुल गांधी सामने आते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की घटना पर उनकी चुप्पी ने इस बार कांग्रेस की राजनीति पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस मुद्दे पर उनकी मौनता के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। एक संभावित कारण यह हो सकता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वर्तमान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा है, जिसे इंडिया नामक गठबंधन कहा जाता है। इस गठबंधन का उद्देश्य बीजेपी को हराना और विपक्षी एकता को बढ़ावा देना है। ऐसे में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस गठबंधन के एक प्रमुख सदस्य है। राहुल गांधी की चुप्पी इस बात का संकेत हो सकती है कि वे गठबंधन की एकता को बनाए रखने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। गठबंधन की राजनीति में अक्सर यह देखा जाता है कि विभिन्न पार्टियों के भीतर मतभेद होते हैं, लेकिन चुनावी सफलता के लिए एकजुट रहना जरूरी होता है। राहुल गांधी की चुप्पी इस लिहाज से भी समझी जा सकती है कि वे गठबंधन में दरार डालने से बचना चाहते हैं और ममता बनर्जी को सीधे निशाना बनाकर गठबंधन की एकता को खतरे में नहीं डालना चाहते। दूसरा कारण यह हो सकता है कि राहुल गांधी की रणनीति अभी भी बीजेपी के खिलाफ संघर्ष पर केंद्रित हो। बीजेपी की आलोचना और उन पर हमला कांग्रेस की प्राथमिक रणनीति में शामिल है और यह कांग्रेस का प्रमुख एजेंडा है। राहुल गांधी के लिए बीजेपी की आलोचना करना एक लंबी रणनीतिक योजना का हिस्सा हो सकती है, जिसमें पश्चिम बंगाल की घटना जैसे स्थानीय मुद्दे कुछ हद तक कम प्राथमिकता पर होते हैं। राहुल गांधी की चुप्पी की तीसरी वजह यह हो सकती है कि वे खुद को इस समय एक नियंत्रित और जिम्मेदार विपक्षी नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे जानबूझकर किसी भी विवादित मुद्दे पर सीधे बयान देने से बच सकते हैं, ताकि उनके बयान से और विवाद न पैदा हो और उनके विपक्षी नेता के रूप में विश्वसनीयता प्रभावित न हो। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर से राजनीति के दोहरे मानदंडों को उजागर किया है। जहां एक और ममता बनर्जी और टीएमसी पर तीखी आलोचना हो रही है, वहीं राहुल गांधी की चुप्पी ने उनकी राजनीतिक रणनीति और विपक्ष की राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। गठबंधन की राजनीति बीजेपी के खिलाफ संघर्ष और विपक्षी एकता को बनाए रखने की रणनीति के बीच राहुल गांधी की चुप्पी एक जटिल राजनीति दर्शाती है। इस मामले में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि राजनीति में नैतिकता और सच्चाई के सवाल अक्सर रणनीतिक विचारों और गठबंधन के दबाव के साथ टकराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर न्यूज इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।